भाई जरा सोच, गर्मी का फुल पीक टाइम चल रहा है और स्पोर्ट्स सीजन भी अपने फुल जोश में है। और जैसे ही एक मैच की लास्ट बॉल टारगेट पे लगती है, शाओटारो के दिमाग में एकदम से रियलाइजेशन आती है, यार मैंने तो पूरे 3 साल अपनी हाई स्कूल बेसबॉल टीम में सिर्फ बेंच ही गर्म की है। थोड़ा सैड फील करते हुए जब वो वापस जा रहा होता है, तभी उसकी नजर कुछ एनर्जेटिक लड़कों पे पड़ती है। वो लोग स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं और फुल एक्साइटमेंट में बातें कर रहे होते हैं, मतलब उनकी एनर्जी अलग ही लेवल की होती है। बस क्यूरियोसिटी में आके शाओटारो को उनका पीछा करता है और देखता है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, और एंड में वो पहुंच जाता है एक स्टेडियम तक। वहां जाकर उसे पता चलता है कि ये सब मियागीज एथलेटिक्स टूर्नामेंट के पार्टिसिपेंट्स हैं, और बस यहीं से उसकी जर्नी कुछ नया ट्राई करने की शुरू होती है। तभी वही ग्रुप ऑफ बॉयज स्टेज पे आता है और पता चलता है कि ये बॉयज एक्चुअली रिथमिक जिम्नास्टिक्स टीम का पार्ट है। शाओटारो एकदम शॉक हो जाता है। फिर परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है। चारों बॉयज मिलके एक अच्छी डांस टाइप परफॉर्मेंस दिखाते हैं। उनकी मूव्स बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। स्टेज पे रनिंग, ग्लाइडिंग, फ्लिप्स, सब कुछ इतना स्मूथ होता है कि सब लोग बस शॉक होके देखते रह जाते हैं। परफॉर्मेंस खत्म होती है, लेकिन शाओटारो नोटिस करता है कि उनकी टीम का स्कोर बहुत लो आया है। तभी उसके पास बैठा हुआ एक लड़का कहता है, स्कोर तो काफी ठीक है क्योंकि उनकी टीम में मेंबर्स कम थे। तभी एक और बंदा बोलता है, जिम्नास्टिक्स टीम्स में टोटल 6 मेंबर्स होने चाहिए, और अगर टीम में कोई मेंबर मिसिंग हो तो हर एक की कमी पे मार्क्स कट हो जाते हैं। ये सुन के शाओटारो के दिमाग की बत्ती जलती है। उसे समझ आता है कि एल हाई की टीम ने तो एक्चुअली कमाल कर दिया। सिर्फ 4 मेंबर्स होने के बावजूद उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जबकि उनके कुछ पॉइंट्स भी कटे गए होंगे, फिर भी वो सबसे अलग और बेस्ट लगे। बाद में शाओटारो जब घर जाता है तो अपने फैमिली के साथ जिम्नास्टिक्स टीम के बारे में बात करता है। घर में सब लोग सीरियसली डिस्कस करते हैं कि अब उसे एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए हाई स्कूल एडमिशन के लिए। उस डिस्कशन के बीच में उसका डैड कामली उससे पूछता है, बेटा तू फ्यूचर में क्या करना चाहता है? ये सुनते ही उसका खाली दिमाग सोचने लगता है, क्योंकि अभी तक उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग प्लान नहीं होता। लेकिन एक चीज बार बार उसके दिमाग में घूमती रहती है, एल हाई की टीम की वो अमेजिंग परफॉर्मेंस। कुछ टाइम बाद शाओटारो तैयार होता है अपने स्कूल की एंट्रेंस सेरेमनी के लिए, और जैसे एक्सपेक्टेड था वो ज्वाइन करता है एल हाई के जिम्नास्टिक्स क्लब को। क्लब के कैप्टन शिचिगाहामा सबको मोटिवेट करता है कि उन्हें टीम कंप्लीट करनी है और इसके लिए 2 और मेंबर्स रिक्रूट करने होंगे। वो याद दिलाता है सबको कि अगर जल्दी नहीं किया तो बाकी क्लब्स बेस्ट एथलीट्स को ले जाएंगे। उनके मैनेजर असाओ सबको फ्लायर्स देता है और सब लोग नए स्टूडेंट्स को अप्रोच करना शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें टीम में ले सके। ये सब देखकर शाओटारो थोड़ा और ऑकवर्ड फील करता है। तभी वही लड़का जो टूर्नामेंट के टाइम उसके पास बैठा था सीधा टीम के पास जाता है और कहता है, मुझे ज्वाइन करना है। शाओटारो भी उसके पीछे क्लब रूम तक चला जाता है। वहां उसे पता चलता है कि ये नया लड़का कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, बल्कि मिसाटो रायोया है, जो मिडिल स्कूल के इंडिविजुअल जिम्नास्टिक्स कंपटीशन में सेकंड आया था। फिर टीम को शाओटारो दिखाई देता है, जो थोड़ा अजीब तरीके से चुपके सबकी बातें सुन रहा होता है। मिसाटो सबको समझाता है कि शाओटारो एक्चुअली उसके साथ ही टूर्नामेंट देख रहा था। उसके बाद शिचिगाहामा ने उससे बोला, तू एक ट्रायल सेशन के लिए आ जा, सिर्फ फील लेने के लिए। तो मिसाटो और शाओटारो दोनों थोड़ा प्रैक्टिस करने लगते हैं, हल्का फुल्का वार्म अप टाइप। पहले तो रनिंग शुरू होती है, फिर स्ट्रेचिंग स्टार्ट होती है ताकि बॉडी थोड़ा लूज हो जाए। वहीं पे एक सीनियर टीम मेंबर सुकी डाटे आता है और शाओटारो को स्ट्रेचिंग करने में हेल्प करता है, और फिर मजाक में या जेन्युइनली बोलता है, तेरी बॉडी तो काफी फ्लेक्सिबल लग रही है, परफेक्ट है जिम्नास्टिक्स के लिए। वहीं मिसाटो कुछ जबरदस्त जंप्स और लीप्स मारता है। उसके कोच शुसाकू उससे कहते हैं एक और सेट ट्राई करने को ताकि उसका टेस्ट हो सके। मिसाटो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कोच की बात मानकर सब कुछ करता है। तभी दूसरी तरफ शाओटारो शिचिगाहामा को बताता है कि वो अभी तक पूरी तरह श्योर नहीं है कि वो टीम ज्वाइन करे या नहीं। उसने ये भी बोला कि उसको टूर्नामेंट में इनकी परफॉर्मेंस बहुत मस्त लगी थी। इस पे शिचिगाहामा बोला, भाई तू ऐसा कर, एक बैकफ्लिप ट्राई कर ले। फिर सारी टीम मिलकर उसकी मदद करने लगती है ताकि वो बैकफ्लिप की प्रैक्टिस कर सके। तभी मिसाटो वहां आता है और एकदम जबरदस्त बैकफ्लिप मार देता है। सब लोग उसे देखकर इंप्रेस हो जाते हैं। भाई सीन कुछ ऐसा था। ये सब देखकर शाओटारो एकदम फुल मोटिवेटेड हो जाता है। फिर पूरी टीम की मदद से वो बार बार बैकफ्लिप ट्राई करता रहता है बिना हार माने। और फिर एक मोमेंट आता है जब वो अपना पहला बैकफ्लिप अपने दम पर कर लेता है। उसी वक्त उसको फील होता है कि जिम्नास्टिक्स करते वक्त जो आजादी का मजा आता है वो उसे कितना पसंद है। इसलिए बिना सोच विचार के वो सबके सामने बोल देता है, मैं क्लब ज्वाइन करना चाहता हूँ। पूरी गैंग एकदम खुश हो जाती है, सब सेलिब्रेट करने लगते हैं उसके डिसीजन पे। और शाओटारो मिसाटो को स्पेशल थैंक्स बोलता है क्योंकि वही था जिसने उसको बैकफ्लिप ट्राई करने के लिए मोटिवेट किया था। फिर शाओटारो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करता है। कोच शुसाकू सब न्यूकमर्स को बताते हैं कि उन्हें बॉयज डॉर्मेट्री में रहना चाहिए ताकि टीम बॉन्डिंग स्ट्रांग हो। मिसाटो बहाना देता है और बोलता है कि उसे शाम को घर पे रहना पड़ता है, लेकिन शाओटारो तो डॉर्मेट्री का नाम सुनते ही फुल एक्साइटेड हो जाता है। उसके पेरेंट्स को भी कोई दिक्कत नहीं होती। और नेक्स्ट टाइम जब वो क्लब आता है तो अपना सारा सामान लेकर रेडी होता है डॉर्म में शिफ्ट होने के लिए। शिचिगाहामा
मिसाटोयामा के कहने पे सब लोग टाउन में जॉगिंग करते हैं और पहुंचते हैं सेकेयू यूनिवर्सिटी के जिम्नेजियम में, जिसे क्लब हफ्ते में सिर्फ 2 बार 1-1 घंटे के लिए रेंट पे लेता है। वहाँ एक प्रॉपर जिम्नास्टिक्स मैट होती है जिसमें सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हैं। टीम स्ट्रेचिंग स्टार्ट करती है ताकि बॉडी वार्म हो जाए। सुकी डेटे शाओटारो को याद दिलाता है कि फ्री हैंड एक्सरसाइजेज जो बिना किसी इक्विपमेंट के होती हैं, फ्लैशी टम्बलिंग मूव से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आसाओ उसे हर टीम मेंबर की स्पेशलिटी के बारे में बताता है। फिर मिसातो एक धमाकेदार फ्लैशी मूव करके दिखाता है और सब लोग जैसे हमेशा की तरह इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। बाद में मिसातो घर चला जाता है और बाकी सब शाओटारो को मेंस डॉर्म तक छोड़ने जाते हैं। शाओटारो एक्सपेक्ट करता है कि उसे वो फैंसी डॉर्म मिलेगा जहाँ स्कूल के सब फेमस एथलीट्स रहते हैं, लेकिन टीम उसको एक पुरानी और टूट फूट वाली बिल्डिंग में ले जाती है जो पहले सामान रखने की जगह थी और अब ऐसे लगता है जैसे किसी हॉरर मूवी का सेट हो। उसको एक रूम मिलता है अपने टीममेट वटारी के साथ शेयर करने के लिए। फिर सब मिलकर डिनर तैयार करते हैं। डिनर के टाइम सब लोग अपनी फैमिलीज के बारे में बातें करते हैं और ये भी डिस्कस करते हैं कि परफॉर्मेंस के वक्त अपनी सिंक्रोनाइजेशन को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। अगले दिन असाओ कोच शुसाको को बताता है कि शाओटारो काफी तेजी से सीख रहा है पर अभी तक वो पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है। शुसाको बोलता है कि अब उनका प्लान है अपना रूटीन 6 लोगों के साथ परफॉर्म करने का, सिर्फ 4 लोगों के साथ नहीं। ये सुनते ही शाओटारो के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आता है, क्या मैं भी परफॉर्म करने वाला हूँ? तभी शुसाको उससे कहता है बस मैट पे सिर्फ बैक फ्लिप्स करके क्रॉस करके दिखा। शाओटारो कुछ बैक फ्लिप्स ट्राई करता है लेकिन बीच में गिर जाता है। शुसाको बोलता है 1 हफ्ते बाद टेस्ट होगा, अगर पास नहीं किया तो तुम रूटीन का हिस्सा नहीं बन पाओगे। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि मे प्रीफेक्चुरल टूर्नामेंट आने वाला है और अगर कोई मेंबर तैयार ना हो तो उससे परफॉर्म करवाना काफी रिस्की हो सकता है। शाओटारो टेस्ट देने के लिए हाँ कर देता है और मिसाटो को उसकी ट्रेनिंग का इंचार्ज बना दिया जाता है। अगले कुछ दिनों तक मिसाटो उसके बैक फ्लिप्स को ध्यान से ऑब्जर्व करता है और उसकी कमजोरियां पॉइंट आउट करता है, पर जब शाओटारो उससे लेट तक रुकने के लिए कहता है तो मिसाटो उसे मना कर देता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मिसाटो खुद सुबह सुबह डॉम पहुंच जाता है सिर्फ उसकी हेल्प करने के लिए। टेस्ट से एक दिन पहले शाओटारो अर्ली जिम पहुंचता है और वहाँ मिसाटो को बैक फ्लिप्स करते देख लेता है, बिल्कुल उस दिन की तरह जब सब कुछ शुरू हुआ था। वो जैसे ही मिसाटो को देखता है एकदम से मोटिवेट हो जाता है और तुरंत अंदर जाकर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है। शाम के टाइम मिसाटो हमेशा की तरह निकल जाता है जबकि शाओटारो अभी भी बैक फ्लिप करने में स्ट्रगल कर रहा होता है। बाकी टीम मेंबर्स जिम के बाहर कुछ कार्डबोर्ड्स बिछाकर एक छोटा प्रैक्टिस एरिया सेट करते हैं ताकि शाओटारो और ज्यादा प्रैक्टिस कर सके। वो उससे बोलते हैं ज्यादा मत थकना, कल टेस्ट है, पर शाओटारो कहता है मैं तुम सबके साथ परफॉर्म करना चाहता हूँ। तभी शिचिगामा बताता है कि कैसे कोच शुसाकू ने उसे मिडिल स्कूल में इंस्पायर किया था जिम्नास्टिक्स ज्वाइन करने के लिए और बाकी सब भी उसके साथ आ गए थे क्लब बनाने। और उसी टाइम पे मिसाटो भी अपने डेन ऑफ डार्कनेस से निकल के आ जाता है और सीधा शाओटारो से बोलता है बस कल की परफॉर्मेंस परफेक्ट होनी चाहिए। शाओटारो उस मोमेंट पे अपने टीम मेंबर्स की मेहनत याद करता है, स्पेशली मिसाटो के वो बैक फ्लिप्स, और फिर फाइनली वो भी हिम्मत करके एक लीप लेता है, बैक फ्लिप ट्राई करता है। अगले दिन सुबह वो वही बैक फ्लिप्स कोच शुसाको के सामने करता है और टेस्ट पास कर लेता है। टीम में सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है, सब लोग उसकी सक्सेस देखकर खुश हो जाते हैं। मिसाटो कैजुअली बोलता है मूव्स इतने भी बुरे नहीं थे। शाओटारो को उससे थैंक्स बोलता है और कॉन्फिडेंटली कह देता है मैं जल्दी तुम तक पहुंचने वाला हूँ। फिर असाओ सबको एक विजुअल दिखाता है जिसमें उनकी रूटीन की कोरियोग्राफी होती है जो अब 6 मेंबर्स के अकॉर्डिंग डिजाइन की गई होती है। शाओटारो थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पूछता है क्या हम कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं? मिसाटो सबको रूल समझाता है कि कंपटीशन में किन एलिमेंट्स पे पॉइंट्स मिलते हैं और अगर वो एलिमेंट्स रह गए तो पॉइंट्स कट जाते हैं। सब लोग एकदम एनर्जेटिक फील करते हैं क्योंकि अब इंटर हाई कंपटीशन आने वाला है और उन्हें फुल जोश के साथ परफॉर्म करना है। फिर प्रैक्टिस शुरू होती है अब नए 6 मेंबर रूटीन के साथ, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है। सीनियर्स को नए मूव्स अडॉप्ट करने में दिक्कत होती है क्योंकि उनकी आदत पुरानी 4 मेंबर रूटीन की होती है और शाओटारो के लिए भी स्पीड मैच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर कुछ दिन प्रैक्टिस के बाद शुसाको अनाउंस करता है कि उनका ट्रेनिंग कैंप होगा शिरो हाई स्कूल के साथ जो इंटर हाई में रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं। ये कैंप सबको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में मदद करेगा। बाद में शाओटारो डॉम के बाहर हैंडस्टैंड्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसी टाइम सीनियर्स थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर आ जाते हैं। शाओटारो थोड़ी देर के लिए जमीन पे लेट जाता है सांस लेने के लिए और तभी एक सफेद बालों वाला लड़का माशिरो जो पहले मिसाटो के साथ था अचानक से उसके ऊपर अपीयर हो जाता है। वो शाओटारो के हैंडस्टैंड पे थोड़ा मजाक उड़ा देता है और फिर वापस बच्चों के साथ टैग वाला गेम खेलना शुरू कर देता है। जब बच्चे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो माशिरो लिटरली जिम्नास्टिक्स की मदद से सबको इजीली डॉज करता है और शाओटारो बस एक कोने में खड़ा होकर फुल शॉक में उसे देखता रह जाता है जैसे ये क्या ही बंदा है यार। बच्चे आखिर हार मान लेते हैं तो माशिरो ये सजेस्ट करता है कि इस बार वो और शाओटारो पैर बांध कर ट्राई करेंगे। शुरुआत में उनका कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा ऑफ होता
होता है, लेकिन जल्दी ही उन्हें आदत हो जाती है और फिर वो अच्छी तरह से जंप करने लगते हैं। और दूसरी तरफ मिसाटो एक लड़की के साथ रोड पर टाइम पास कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने सीनियर्स पर पड़ती है उसे थोड़ी शर्म सी महसूस होती है, इसलिए वो लड़की से कह देता है कि वो अकेली चली जाए। लड़की चली जाती है और मिसाटो चुपके से एस्केप करने के लिए एक स्टोर के अंदर घुस जाता है, लेकिन तब तक सीनियर्स उसे देख चुके होते हैं और फिर वो लोग उसे परवर्ड बोल के चिढ़ाते हैं। शिचिकाहामा कहता है, हम तो ट्रेनिंग कैंप के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन असली में सब लोग बस रैंडम और बेकार चीजें ही ले रहे होते हैं। तभी उनकी मुलाकात होती है शिर्यू हाई के कैप्टन टाकास और एक और मेंबर मात्सू से। जैसे ही दोनों टीम्स के कैप्टन्स मिलते हैं उनके बीच एक सार्कास्टिक वॉर शुरू हो जाती है। टाकास कहता है, ओह वाओ, तुम लोगों ने आखिर 6 मेंबर्स ढूंढ ही लिए। तो शिचिकाहामा भी पीछे नहीं हटता, बोलता है, शुक्रिया भाई, तुम भी पहाड़ों से नीचे आ ही गए। दोनों की फ्रेंडली ट्रैश टॉक चलती रहती है जब तक त्सुकिडाटे और मात्सू बीच में आके थोड़ा माहौल शांत नहीं कर देते। टाकास और मात्सू मिसाटो से बात करते हैं, भाई ये सुन के तो हमें झटका लगा कि तू हमारा ऑफर ठुकरा के एल हाई ज्वाइन कर लिया। उस बात को सुन के सीनियर्स भी थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं, अरे मिसाटो को हम लोग इतने अच्छे लगने लगे क्या। फिर टाकास थोड़ा ताना मारते हुए कहता है, कोई बात नहीं, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी ही पछताएगा। दूसरी तरफ मशीरो और शाउटारो अभी भी बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं और अब फ्री होते हैं। शाउटारो उससे कैजुअली पूछ लेता है, तुम रिदमिक जिम्नास्टिक्स करते हो क्या। मशीरो कहता है, हाँ, और वो एक बार फिर से उसके हैंडस्टैंड्स का मजाक उड़ा देता है। शाउटारो से उससे बताता है कि उसने हाल ही में जिम्नास्टिक्स शुरू किया है और कुछ एडवाइस चाहता है। मशीरो अपने मिस्टीरियस अंदाज में कहता है, जब मैं करता हूँ तो सब कुछ सफेद हो जाता है। ये बात शाउटारो के दिमाग में बैठ जाती है और वो उस वाइट जोन को दोबारा महसूस करने की कोशिश करता है। हैरानी की बात यह है कि वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। मशीरो उसकी तारीफ करता है। फिर अचानक मशीरो पैनिक में आ जाता है, मैं लेट हो गया। वो शाउटारो को एक फोटो दिखाता है जहाँ उसे पहुंचना होता है और तुरंत स्कूल गेट की तरफ निकल पड़ता है। शाउटारो उसे रास्ता बताता है और आखिरकार दोनों गेट तक पहुंच जाते हैं जहाँ शिरो हाई और एल हाई की टीम्स पहले से ही मौजूद होती हैं। वहीं पे पता चलता है कि माशिरो और शाउटारो एक्चुअली राइवल टीम्स में है। माशिरो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि मिसाटो को सीधा एक फ्लाइंग हग दे देता है। थोड़ी देर बाद दोनों टीम्स के कोचेस भी वहां आ जाते हैं। तभी असाओ एकदम सबको शॉक कर देता है, कहता है, अरे माशिरो तो वही बंदा है जिसने नेशनल टूर्नामेंट जीता था जिसमें मिसाटो सेकंड आया था। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो गए। फिर शिरो हाई की टीम सबके सामने अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि अब वो एक परफॉर्मेंस दिखाएंगे ताकि सबको उनकी स्किल्स का आइडिया लगे। फिर परफॉर्मेंस शुरू होती है और भाई सब लोग बिल्कुल एक जैसे मूव करते हैं, सब कुछ परफेक्ट होता है, एक भी गलती नहीं होती। एल हाई की टीम बस देखते रह जाती है, उनकी आंखें शॉक में खुली की खुली रह जाती हैं। तब शाउटारो को फाइनली समझ आता है कि शिरो हाई कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है और क्यों वो हमेशा इंटर हाई कंपटीशन में होती है। डॉर्म में सब डिनर बनाने में बिजी होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि वो कभी भी शिरो हाई की टीम के लेवल तक नहीं पहुंच सकते। इस बार शिचिकाहामा भी अपने यूजुअल फनी कमेंट्स नहीं मार रहा होता। तभी अचानक माशिरो एंट्री लेता है और उसकी पूरी टीम भी उसके पीछे आ जाती है। उनके कैप्टन टाकास सबको एप्पल्स गिफ्ट करता है और माशिरो शिचिकाहामा के स्नैक्स ट्राई करता है जो शिचिकाहामा को काफी पसंद आता है। कुछ देर बाद सब एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं। अगली सुबह जब एल हाई की टीम उठती है तो देखती है कि दूसरी टीम उनसे पहले ही उठ चुकी है और पूरा डॉर्म अपने कब्जे में ले लिया है। उनमें से एक हॉल साफ कर रहा होता है, दूसरा ब्रेकफास्ट बना रहा होता है जो वाटारी को गुस्सा दिलाता है और तीसरा हॉल में फूलों से डेकोरेशन कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद कोच माबुची अनाउंस करता है कि ट्रेनिंग कैंप का मेन मकसद ये देखना है कि टीम के मेंबर्स एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से मिलकर काम करते हैं और हर एक प्लेयर की अलग अलग मूवमेंट्स कैसी हैं। फिर प्रैक्टिस शुरू होती है और कोच माबुची फिर से सबको याद दिलाता है, देखो भाई ये चिल करने का टाइम नहीं है, सबको फुल सीरियस रहना है, समझे। जब सब स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं ना तब शाउटारो नोटिस करता है कि मशीरो कितनी इजीली अपना बैलेंस बना के रखता है बिना हिले, जबकि उसे खुद पोस्चर संभालने में काफी दिक्कत हो रही होती है। माबुची शुसाकू को याद दिलाता है कि वो टीम्स की थोड़ी हेल्प कर सकता है, उन्हें गाइड कर सकता है, लेकिन शुसाकू कहता है कि उसे सबके सामने बोलने में थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। फिर दोनों अपने पुराने दिन याद करते हैं जब वो खुद टीम का पार्ट थे। इसी बीच टीम शाउटारो को बताती है कि माबुची और शुसाकू ने मिलकर हाकिमे की मेंस जिम्नास्टिक्स टीम की फाउंडेशन रखी थी और ये दोनों काफी लेजेंडरी माने जाते हैं। सब पुरानी फोटोज देखते हैं जहाँ शुसाकू काफी एनर्जेटिक और थोड़ा एग्रेसिव लग रहा होता है। अब दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस टाइम आता है और माबुची सबको कहता है कि एक दूसरे को फ्रीली एडवाइस देना। शिरो हाई सबसे पहले परफॉर्म करता है, फिर दोनों टीम्स अपना परफॉर्मेंस कंप्लीट करती हैं। उसके बाद एल हाई की टीम जिम साफ करती है और सब फिर से यही बात करते हैं कि वो लोग कभी शिरो हाई के लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक कैफे में शिरो हाई की टीम ये डिस्कस कर रही होती है कि वो लोग मियागी क्यों आए हैं, क्योंकि उनके मुताबिक यहाँ उनके लिए ज्यादा कुछ नया सीखने
को है नहीं। तब ताकाश टीम को बताता है कि उसने एल हाई की टीम को पहली बार 2 साल पहले परफॉर्म करते हुए देखा था और तब उनका परफॉर्मेंस सच में कमाल का था। वो टीम को याद दिलाता है कि एल हाई धीरे धीरे टॉप पर पहुंच ही जाएगी। वहीं दूसरी तरफ एल हाई की टीम ये डिस्कस कर रही होती है कि उनकी सिंक्रोनाइजेशन अब तक क्यों नहीं बन पाई। शिचिगाहामा शुसाकू से माफी मांगता है क्योंकि उनका परफॉर्मेंस थोड़ा वीक था। शुसाकू उन्हें एक थोड़ी सी अजीब एडवाइस देता है, हाँ कभी कभी आसमान देख लिया करो, और कहता है कि कल के लिए थोड़ा रेस्ट लो। वापस लौटते वक्त उसका एक टीममेट शोटारुओ को समझाता है, भाई खुद को माशिरो से कंपेयर करना बंद कर दे यार। शोटारुओ थोड़ा सीरियस होकर कहता है, मुझे बस ये डर लगता है कि कहीं मैं टीम के लिए बोझ न बन जाऊं। तब बाकी सब उससे प्यार से बोलते हैं, अरे तू टेंशन न ले, हम लोग अपने मूव्स को तेरे हिसाब से एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इन्हीं बातों के दौरान शिचिगाहामा को ये रियलाइज होता है कि उनकी टीम की असली प्रॉब्लम ये है कि सब लोग एक दूसरे के साथ मैच करने पर इतना ध्यान दे रहे हैं कि उस वजह से उनकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ रहा है। वो ये बात टीम को बताता है और उन्हें याद दिलाता है कि उनका मेन गोल इंटर हाई तक पहुंचना है। फिर अचानक से वो जोर से चिल्लाता है, भाई लोग सबको अपनी नजर उन बड़े गोल्स पे रखनी चाहिए जो हमने डिसाइड किए हैं। और फिर कहता है, कोशिश करो कि तुम सब एक दूसरे से बेटर परफॉर्म करो, लेकिन इतना भी मत सोचो कि दूसरा क्या कर रहा है। हर वक्त एक दूसरे की मूवमेंट्स पे फोकस करोगे तो अपना असली परफॉर्मेंस दिखाने का मौका चला जाएगा। शिरो हाई की टीम भी उनके साथ मिल जाती है और शिचिगाहामा उनसे कॉन्फिडेंटली कहता है कि उनकी टीम उन्हें जल्दी ही सरपास कर लेगी। जब सब वापस डॉम में होते हैं तो नए मेंबर्स और शिरो हाई के मेंबर्स के लिए एक छोटी सी वेलकम पार्टी रखी जाती है। कुछ लोग जापानीज आइडल्स के लिए फैन गर्लिंग में बिजी होते हैं और कुछ लोग अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करते दिखाई देते हैं। पूरा डॉर्म एक्साइटमेंट से भरा हुआ होता है। शिचिगाहामा और टाकेज इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि बैकफ्लिप्स करते हुए एक दूसरे से कॉम्पीट करना शुरू कर देते हैं। जब उनका एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है तो दोनों बाहर चले जाते हैं अपने स्टंट्स दिखाने के लिए और बाकी सब एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पर बातें करने लगते हैं। शाओटारुओ मिसातो से पूछता है कि उसने एल हाई ज्वाइन करने का असली रीजन क्या था। मिसातो कहता है कि सिर्फ इस स्कूल में ही वो अपने मनपसंद जिम्नास्टिक्स कर सकता है। माशिरो भी ये बात सुन लेता है और ये सुनकर शाओटारुओ को मोटिवेशन मिलता है कि वो भी वही जिम्नास्टिक्स करे जो उसे पसंद है। अगली सुबह सब लोग फिर से प्रैक्टिस में लग जाते हैं और माबूची शुसाकू से कहता है, भाई एल हाई की टीम तो पहले से भी ज्यादा शार्प लग रही है। थोड़ी देर बाद शाओटारुओ छुपने के चक्कर में टेबल के नीचे घुस जाता है क्योंकि शिचिगाहामा उसे ढूंढने आता है और इस सबसे 30 मिनट पहले मामाची ट्रेनिंग कैंप के एंड का अनाउंसमेंट कर देता है। तभी माशिरो ये सजेस्ट करता है कि कैंप का प्रॉपर एंड एक गेम के साथ होना चाहिए और वो गेम होगा हाइड एंड सीक। गेम में दोनों टीम्स की तरफ से एक एक सीकर होगा और देखा जाएगा कौन ज्यादा लोगों को ढूंढ पाता है। जैसे ही मामाची को ये पता चलता है कि ये कंपटीशन होने वाला है, उसका एनर्जी लेवल एकदम हाई हो जाता है। सीकर्स कौन होंगे ये डिसाइड करने के लिए सब रॉक पेपर सीजर्स खेलते हैं जैसे हम बचपन में खेलते थे। फिर वापस चलते हैं हाइड एंड सीक वाले सीन पर। भाई शिचिगाहामा के बिल्कुल सामने शाओटारुओ छुपा होता है लेकिन उसे दिखता ही नहीं और फिर वो टाकास के साथ मिलकर सबको ढूंढने निकल पड़ता है। जैसे ही शाओटारुओ टेबल के नीचे से बाहर निकलता है उसे ये रियलाइज होता है कि मिसाटो भी वहीं छुप के बैठा हुआ था। तभी शिरो हाई का एक मेंबर आराम से घूमते घूमते कुछ फूल देखता है जो थोड़े खराब हो गए होते हैं, तो वो सोचता है चलो ये फूल ठीक कर देता हूँ। ये देखकर शाओटारुओ को लगता है कि ये एक परफेक्ट चांस हो सकता है मिसाटो के थोड़ा और करीब जाने का, इसलिए वो उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने लगता है। लेकिन जैसे ही वो मिसाटो से पूछता है कि तू रिदमिक जिम्नास्टिक्स में कैसे आया, मिसाटो बस चुप रहता है, कुछ बोलता ही नहीं। तभी माशिरो अचानक से सीन में आ जाता है और बोलने लगता है, अरे भाई मैंने तो मिसाटो के मिडिल स्कूल में ट्रांसफर लिया था, वहीं पे उसका परफॉर्मेंस देखा था और सच बोलूं तो मैं तो फुल इम्प्रेस हो गया था उसे देख के। दूसरी तरफ सुकाडेटा और मत्सु एक साथ छुपे होते हैं और दोनों बात करते हैं कि उनके टीम के कैप्टन कितने सिंपल सोच वाले हैं। सिर्फ एप्पल्स और स्नैक्स के चक्कर में उनकी टीम की शुरुआत 2 साल पहले थोड़ी गलत हो गई थी। फिर दोनों अपने कैप्टन की तारीफ करते हुए ऐसे बोलने लगते हैं जैसे एक गेम चल रहा हो कि कौन ज्यादा तारीफ करेगा। इसी वक्त वो मेंबर आखिरकार फूल ठीक कर ही देता है, लेकिन उसी मोमेंट एक ब्राइट लाइट उस पर पड़ जाती है। दूसरी तरफ शुसाकू, मबूची और असाओ एक जगह छुप के बैठे होते हैं जहाँ शुसाकू बोलता है कि उसे ये देखकर अच्छा लग रहा है कि सब बच्चे एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल गए हैं। मबूची उसे याद दिलाता है कि पहले तो तुम कहते थे दोस्ती करना तो सिर्फ लूजर्स के काम की चीज होती है। फिर मबूची पास्ट के बारे में बात छेड़ शुरू करता है कि अगर शुसाकू ने वो कंपटीशन नहीं खेला होता तो शायद आज टॉप पे होता, लेकिन शुसाकू उसे और बातें करने से रोक देता है। शिचिगाहामा और ताकास अभी भी लोगों को ढूंढने में लगे हैं लेकिन उन्हें कोई सक्सेस नहीं मिलती। इसी दौरान दो मेंबर्स अपने फेवरेट आइडल्स को लेकर आर्ग्यू करने लगते हैं और दूसरे दो याकुजा मूवीज पर अपनी ओपिनियंस के चक्कर में लड़ पड़ते हैं। उधर सुकाडेटा और मत्सु अभी भी यही बात कर रहे होते हैं कि उनका कैप्टन सबसे बेस्ट है। तभी उन दोनों पर भी एक ब्राइट लाइट पड़ जाती है। आइडल्स को लेकर जो आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है उसमें और ज्यादा गर्माहट आ जाती है। तभी एक आदमी रूम में आता
है। दूसरी तरफ याकुजा मूवीज के फैंस इतना ज्यादा चिल्लाने लगते हैं कि शान उनको ऑलमोस्ट पकड़ ही लेता है। बस किस्मत से वो दोनों बच जाते हैं। फिर शाओटारो सोचता है सबके पास अपनी अलग तरीके की पर्सनैलिटी होती है ना, तो क्या मुझे भी कोई स्पेशल पर्सनैलिटी चाहिए ताकि मैं भी उनकी तरह बन सकूं। मशीरो उससे कुछ सवाल इसलिए करता है ताकि शाओटारो के अंदर कोई खास चीज ढूंढ पाए। तभी दोनों को ये रियलाइज होता है कि शुरू से ही वो दोनों एक जैसे स्पोर्ट्स करते आए हैं। सिर्फ फर्क ये है कि मशीरो ने उन्हें छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें वो काफी आसान लगते थे। मशीरो कहता है कि जिम्नास्टिक्स इसलिए फन है उसके लिए क्योंकि मिसाटो भी यही करता है। पहले उसके लिए मिसाटो तक पहुंचना काफी टफ था, बट वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि मिसाटो अभी तक सीरियसली ट्राई ही नहीं कर रहा था। फिर मशीरो एकदम सीधा बोल देता है, मुझे मिसाटो सच में बहुत पसंद है, इसलिए मैं कभी उससे हारना नहीं चाहता। ये सुनते ही शोटारो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और जोर से बोलता है, मैं भी एक दिन उनके साथ उड़ूंगा। सब उसे शांत रहने को कहते हैं। तभी एक डार्क फिगर उनके रूम में आता है और सब लोग चिल्लाने लगते हैं। दोनों कैप्टन उनकी चिल्लाने की आवाज सुन के जल्दी वहां दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें कुछ फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं वो भी चिल्लाने लगते हैं। सबको गार्ड रूम में ले जाया जाता है जहाँ पहले से ही बाकी लोग भी मौजूद होते हैं। वही लोग बताते हैं कि उनके साथ कुछ और गार्ड्स भी आए हैं, लेकिन जो गार्ड वहाँ होता है वो कहता है, मैं ही यहाँ का सिर्फ इकलौता गार्ड हूँ। ये सुनते ही सब लोग शॉक में आ जाते हैं। मबूची छुपते छुपते सो जाता है और असाओ चुपके से उसकी फोटो ले लेता है और इसी के साथ ट्रेनिंग कैंप खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिएगा। ओके, गुड बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।